हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सैंडबॉक्स यानी सैंडकॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है, जो कि ऑल ओवर पूरे मार्केट में ही यहाँ पे हमें क्रिप्टो मार्केट में क्रैश देखने को मिल रही है। बीटीसी के फॉलोअप में बाकी भी सारे कॉइन्स के प्राइजेस में यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि ये जो डंपिंग है वो किस हद तक हो सकती है, क्या वापस से यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो सैंड का अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये अपकमिंग डेज में हमें अगेन 5x to 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने रेस्ट वाले कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक सैंड में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे और इसके रिजल्ट को एंड में कंक्लूड करेंगे कि आपको अपने कॉइन को कब तक होल्ड करके रखना है अच्छे खासे प्रॉफिट को बुक करने के लिए। तो सैंड के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सैंड के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.61 तक और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अपकमिंग डेज में ये आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है। तो मैं आपको बता दूं सैंड में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.24 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लास्ट वीडियो में भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। प्रेजेंट मोमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो आप देखोगे 0.68 तक है और पिछले दिनों की बात करें हमारे एंट्री के बाद से यहाँ पे जो रिकवरी देखने को मिली थी तो 1+ तक भी ये चला गया था। तो सैंडबॉक्स के अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे जाके अपने 50% कॉइन से प्रॉफिट बुक कर ले, 50 या 80% से। मैंने कहा था बैकएंड पे थोड़ा सा आप यहाँ पे होल्ड करके रखना और क्योंकि यहाँ पे अनलॉकिंग हमें देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही, जैन में होगी यहाँ पे 2025 में। तो मैंने कहा था अनलॉकिंग के बाद अगेन इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा जैसे हमने पहले बॉटम में जाके एंट्री की है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरे चैनल को यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हो एंट्री करने के लिए या सैंड के परफॉर्मेंस के लिए, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना है और सैंड के किसी भी वीडियो को मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ कि कब आप प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे, रेस्ट में कितने परसेंटेज को होल्ड करके रखोगे और डीसीए भी करते हैं तो वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करते हैं। तो आपने अभी क्या करना है कि अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। देखो ये जो क्रैश है ना मार्केट में, ये ऑल ओवर ही हमें देखने को मिल रही है और ये हर साल ही होता है। यहाँ पे नई कोई भी चीजें नहीं हो रही है, ऑल ऑफ सडन ही यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि जो लोग तो नए होते हैं मार्केट में वो पैनिक यहाँ पे होते हैं, पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे लॉस बुक करेंगे और इसका जो फायदा है वो बड़े वेल्स यहाँ पे उठाते हैं। हर साल ये चीजें हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर कहीं भी किसी भी क्रिप्टो में एंट्री करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए आपने मेरे चैनल या गिवन पॉइंट को यहाँ पे फॉलो अप किया है तो आपने पैनिक नहीं होना है, किसी भी प्रोजेक्ट्स में लॉस बुक नहीं करना है जब तक मैं यहाँ पे अपडेट नहीं लेके आती उसके रिलेटेड। तो ठीक है, कहीं भी आप लॉस बुक नहीं करेंगे, अपने कॉइन को होल्ड करके रखेंगे। अभी देखो दिसंबर एंड तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि वंस अगेन आपको मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। देखो सैंडबॉक्स जो प्रोजेक्ट है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो ऑलवेज मैं आपको यहाँ पे एक ही अलर्ट देती हूँ कि गेमिंग में क्या होता है कि जब ये ट्रेंड मार्केट में आता है ना तभी आपको इसके प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन रहता है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे जाता है। तभी मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी गेमिंग प्रोजेक्ट्स को चूज करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर ले कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे 10x या 5x देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ ऐसा तो होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको काफी लॉन्ग लेके चलना पड़ सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सैंडबॉक्स जो प्रोजेक्ट है ये 2011 से मार्केट में है तो काफी पुराना है। प्रेजेंटली इसके मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है तो आपको यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 50% से प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आप स्टिल काफी अच्छे प्रॉफिट में, अगर नहीं भी किया है तब भी आपने इसे होल्ड करके रखना है, दिसंबर एंड तक आपने इसे लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। इसके सप्लाई की बात करें तो 3 बिलियन है, मैक्सिमम का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैन 2025 में यहाँ पे अनलॉकिंग होगी तो टोकन यहाँ पे काफी सारे अनलॉक हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं इथेरियम का प्राइसेस भी इसको इफेक्ट करने वाला है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इथेरियम के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो उसी के फॉलोअप में सैंडबॉक्स का भी जो प्राइस है यहाँ पे वेरी कर सकता है। इसके अलावा मैंने बताया कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन अवेलेबल
रहता है, मेटावर्स का है ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं और यहाँ पे गेम प्ले करते हो, उसमें विन करते हैं, तो विन करने के बदले में यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ टोकन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में आप उस टोकन को यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी यूज कर पाते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहता है गेमिंग प्रोजेक्ट को चूज करने का। इसके बाद अगर इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो 100+ एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिसमें इंडियन और फॉरेनर दोनों के साथ लिस्टिंग हुई है, तो इसकी एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसके अनलॉकिंग के, तो ऑलरेडी बताया है कि जैन 2025 में होगा, तो बॉटम मिलेगा फिर से बाइंग करने के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2011 से है। तो यहाँ पे एक और चीज क्या रहता है कि सैंडबॉक्स आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे मोनेटाइजेशन का, गेमिंग एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हो और यहाँ पे प्ले टू अर्न भी आप कर सकते हैं। 1.1+ मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप सैंड के वेबसाइट को भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन यहाँ पे वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। इसके बाद हम सैंड के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.68 पे है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो मैंने एंट्री करवाई वो 0.24 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी आप अच्छे प्रॉफिट में है। तो अगर अभी तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जब इसका प्राइस $1+ तक गया था तब मैंने कहा था कि 50 या 80% से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। रेस्ट ऑफ को आपने दिसंबर एंड तक लेके चलना है। वहां पे जाके वंस अगेन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ परसेंटेज को होल्ड करके रख लेना। जैन में अनलॉकिंग के बाद फिर से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और अगर अभी तक किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप अभी भी यहाँ पे कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक करें तो 50 या 80% अपने कॉइन से करें और बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को यहाँ पे होल्ड करके रखें, जिसे दिसंबर एंड तक आपने लेके चलना है। और वहां पे जाने के बाद प्रॉफिट बुक करेंगे वंस अगेन और देन आपने यहाँ पे फिर से जो अनलॉकिंग होगी तो हमने यहाँ पे बाइंग करना है। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है सैंडबॉक्स में और अब करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि अब आप दिसंबर वेट कर ले। जैन में अनलॉकिंग के बाद एंट्री करने के लिए वंस अगेन आपको यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आपने एंट्री करना है और उसके बाद इसे होल्ड करके रखना है अच्छे प्रॉफिट के लिए। ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। बाकी आपको सैंड में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं कि प्रेजेंट मोमेंट में मार्केट के डंपिंग को देख के आपने पैनिक नहीं होना है। किसी भी क्रिप्टो से आपने यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। एटलीस्ट दिसंबर एंड तक आपने इसे लेके चलना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।